नाम संजीव कुमार शर्मा है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ और डिफेंस एन्क्लेव नोबरी रोड देवरी का रहने वाला हूँ। आगरा में मुझे कोरोना पीरियड में ये बीमारी हुई तो मेरे लैट्रिन के रास्ते दर्द हुआ। दर्द में पहले बुखार आया, बुखार के बाद दर्द हुआ। मैंने बुखार की दवाई लेता रहा। इधर उधर जितने भी आगरा में एक से एक अच्छे डॉक्टर थे उनको सर्जन को मैंने दिखाया। करीब 30 या 35 हज़ार के आसपास मेरे अल्ट्रासाउंड करा दिए गए। अल्ट्रासाउंड में कहीं भी कोई बीमारी बता रहे थे कि पेशाब की रास्ते में, कोई डॉक्टर ये कह रहा था कि ये दर्द तुम्हारी पेशाब की थैली के नीचे गांठ है उससे है, हम ऊपर से ऑपरेशन करेंगे। हम इधर उधर भटकते रहे। 3 महीने से रेगुलर मेरा बुखार नहीं टूट रहा था। कोरोना पीरियड था तो कोरोना में ये लग रहा था मुझे कि जैसे मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। कोरोना की भी जांचें में कराने के लिए भागा, इधर उधर बराबर भागता रहा। एक बार मेरे मिलने वाले ने, जो मैं एक यूपी रोडवेज में सर्विस करता हूँ, मेरा एक मथुरा का एक ड्राइवर था, उसने मुझे बताया था, तुलाराम शर्मा नाम था उसका। उसने कि आप पंडित जी वहाँ जाइए, वृंदावन सोनक रोड पे है MRC आयुर्वेदा में। मैंने उनसे ही नंबर लिया तो उन्हीं नंबर पे मैंने अपने डॉक्टर साहब के सारे अल्ट्रासाउंड के फोटो खींच के डॉक्टर साहब को मैसेज किए। डॉक्टर साहब ने कोरोना पीरियड में कोई बैठ तो रहा नहीं था उस पीरियड में, लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर भी मेरी इतनी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आप एक बार मुझको दिखाइए। मुझे इस अल्ट्रासाउंड की वजह से मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपको किस जगह पे फोड़ा है, क्या है। मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आया और बहुत सी जांचें ऐसी थी तो मैं डॉक्टर साहब को सारी दिखाई, लेकिन वो ऑपरेशन डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद फिर मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया। चेक करने पर मुझे बताया डॉक्टर साहब ने कि ये अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आ रही है उस पे वो चीज़ नहीं है, ये आपके गुदा के ऊपर फोड़ा है। और कहीं भी इतनी नींबू कैसी इतनी बड़ी मेरी गांठ थी, इतनी बेर इतनी बड़ी थी गांठ थी। वो डॉक्टर साहब ने इसका ऑपरेशन होगा। तो TLC 20,000 के पास थी और वो दूसरी रिपोर्ट आई थी तो ESR मेरा 100 था। तो उसको बुखार रेगुलर रह रहा था 102 103, वो नहीं टूट रहा था। इतनी एंटीबायोटिक इतनी गोलियां खा चुका था मैं। मेरा शरीर करीब उस टाइम पे वजन था मेरा 80-82 किलो। डॉक्टर साहब के पास आया था तब मेरा वजन रह गया था मात्र 55 या 60 किलो। 30-35 किलो मेरा वजन गिर गया था और दर्द के मारे इतने परेशान था कि रात में मैं अपना सर भीत से मारता था दर्द की वजह से। दर्द बंद नहीं होता था। कई डेली इंजेक्शन लगते थे दर्द के जितने भी आते तो थोड़ी देर बंद हुआ, उसके बाद फिर चालू हो गया। तो डॉक्टर साहब के पास आने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि ये फोड़ा है आपके पास, इतना बड़ा है, इसको हम सांस सूज का ऑपरेशन, जो कि हम जानते नहीं थे, पहली बार हमने आके यहाँ देखा था डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने शांति से इस चीज़ को हमको सारी बताई। फिर शायद मेरा ऑपरेशन डॉक्टर साहब से बात हुई कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे इस चीज़ को कि आपकी बहुत लंबा अंदर जाके है और शायद धागा भी मेरा काफ़ी बड़ा था, 25 या 26 सेंटीमीटर के वो धागा था मेरा। वो डॉक्टर साहब ने बड़ी शांति से बुलाया, फिर डेट दी मुझे। मैं करीब 15 या 8 दिन में फ़ोन करके आ गया था डॉक्टर साहब के पास। कोरोना पीरियड था, सारी चीज़ें बंद थी, यहाँ भी बंद, लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी सपोर्ट की। और मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने के बाद जब मैं शाम को होश में आया तो मुझे बुखार उसी रात से मेरा बिल्कुल चला गया। सुबह मेरी छुट्टी कर दी थी डॉक्टर साहब से कि आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांस सूज के धागे मेरे बदलते रहे हर हफ्ते। TLC और DSR मेरा एक ही हफ्ते में कम हो गया था, जो कि बगैर कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं दी डॉक्टर साहब ने, केवल आयुर्वेदिक दवाई चलती रही और सांस सूज का धागा चेंज होता रहा। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरा आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा ऑपरेशन 2 या 2.5 साल हो गई। 2.5 साल के बाद भी आज तक मुझे कोई कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई पीड़ा नहीं है। स्वस्थ चल रहा हूँ और अपने आराम से मस्त खा रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ। मैं यहाँ के लिए पेशेंट जो भी मेरा मिलने वाला मिलता है, मैं उसको यही सलाह दूंगा कि आप इस बीमारी के लिए, बगंदर है, बवासीर है या इस पेट से रिलेशन कोई बीमारी आयुर्वेदिक में है, आप एलोपैथिक की तरफ ना जाके आप आयुर्वेदा की तरफ जाएं और आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर आएंगे। और इसका पूर्ण रूप इलाज ही एक आयुर्वेदा में है कि जो इस बीमारी का काट और कहीं नहीं है। एलोपैथिक वाले तो उन्होंने घाव किया, चीरा लगाया, बंद किया, उसके बाद दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाती है। मैंने यहाँ आके देखा, डॉक्टर साहब के पास आके ये चीज़ देखी थी मैंने। डॉक्टर साहब के यहाँ जो 3 बार
एक कोई भरतपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। उसी पीरियड में मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे थे जो 3-3 बार ऑपरेशन उनके हो चुके थे, और उसके बाद भी फिर भी चौथी बार डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेशन किया, वो भी आदमी आज स्वस्थ होके गए। मेरा तो एक ही बार में, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, पहली बार आया था। और ये बहुत बढ़िया जगह है। मैं तो सबसे यही कहूँगा, आप बजाय उसके एलोपैथिक के आयुर्वेदा में भगंदर, बवासीर, पिस्टुला के जितने भी मरीज हैं वो आके इसमें सात सूत्र पे विश्वास करें थोड़ा सा, और ये बहुत ही एकदम इलाज बहुत बढ़िया है। आगरे के कब 8-10 सर्जन थे, मैंने सबको दिखा दिया था। और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, जो मेरा इलाज चल रहा है आगरा में, वो मेरे जो परमानेंट इलाज चल रहा है उन डॉक्टर से। और उनने ही मुझको कई बार कई डॉक्टरों के पास भेजा था। उन्होंने भी पहले दवाई दी थी मुझको, एंटीबायोटिक, ये दर्द क्यों नहीं जा रहा है। और डायबिटीज के होते हुए भी फिर डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया यहाँ। उस दिन से मैं स्वस्थ हूँ, और इस पेट से की तरफ से मुझे कोई बीमारी है। कोई तो कह रहा था कि भगंदर भी क्लियर नहीं था, कि मुझे भगंदर होता है तो भगंदर फूटता है। मेरा कोई फूटा हुआ नहीं था, मेरे अंदर गांठ थी। एक हर डॉक्टर उंगली डाल के देखता था कि डॉक्टर इधर है आपको। एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने जो देखा था वो बताते थे इस साइड में गांठ है, और डॉक्टर साहब ने गांठ को इस साइड में बताया। ये गांठ मुझे महसूस करा दिया था, देखो ये गांठ तुम्हारे इस जगह पे है। मेरे यहाँ साहब यही दर्द है। अच्छा, वो इधर करा रहे थे? हाँ, वो इधर करा रहे थे कि पेशाब की थैली की साइड में दर्द है, यहाँ है। एक ने तो ये बताया था कि वो कि मैं ऊपर से पेट खोलूंगा तब आपका ये करूंगा नीचे। तो ऊपर से पेट खुल गए तो कोई हिसाब ही नहीं बनना था मेरे दिमाग से कि ऊपर से पेट खुल के इसका इलाज हो पाता। ये अब पहले ये तो ये था सर, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि वो यहाँ से फाड़ेंगे, नीचे तो उंगली डाल के देखी तो उंगली वो इधर दबाते थे, तो दर्द तो पूरे में था ही। लेकिन जो गांठ का दर्द आपने बताया था, जो गांठ है इतनी बड़ी, वो दर्द आपकी उंगली जो लगी वो दर्द सबसे ज्यादा था। और कोई इतने सर्जन ने नहीं बताया? नहीं, वो दर्द पे बताया कुछ नहीं। वो यही कह रहे थे कि जांच लिख दें, अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे आए उसी में बता दें। जो कि मैं आपको दे चुका था अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, वो तो उसमें पेशाब की थैली के नीचे बता रहे थे कि यहाँ कोई गांठ है, इसका दर्द है। जबकि मेरी खुदा के ऊपर गांठ थी, उसमें दर्द था। तो बेर के बराबर गांठ थी। बेर इतनी बड़ी गांठ थी वो तो कोई भी अंधा भी हाथ डाल वो गांठ। अब एक तो कोरोना पीरियड था, उतना ही हाथ डालें कि ये दर्द है, बस छुट्टी। दूर से भी जी पोजीशन है कि मैंने ये क्या हो जाएगा, कोरोना लग जाए। बुखार की वजह से मैं ज्यादा परेशान था। बुखार रेगुलर 3 महीने रहा था। कितना? 102, 103, 102, 102, 3 से बुखार नीचे टूटा ही नहीं। 3 महीने रेगुलर बुखार था। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल बुखार तो उसी दिन खत्म हो गया था। ये डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था ये आपका बुखार ऑपरेशन के बाद तुरंत चला जाएगा। बुखार तो तुरंत वास्तव में ही चला गया था, जबकि दवाई डॉक्टर साहब ने दी हुई मुझे जानकारी नहीं। हमने कोई दवा नहीं, और कोई भी डॉक्टर साहब ने दवा नहीं दी है। बुखार की तो आप इतनी दुनिया भर की इतनी एंटीबायोटिक थी, इतनी एंटीबायोटिक, मेरी हालत खराब थी मेरा उस टाइम पे। तभी तो डॉक्टर साहब ने मैंने रिक्वेस्ट की थी कि करीब 1-1.25 लाख रुपया मेरा इसी में निकल गया, डॉक्टर की फीस में और दवाइयों में और अल्ट्रासाउंड में। और डेट कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये दिक्कत थी। हमने कितने ले लिए? अब आपकी तो कहेंगे हमने कुछ नहीं दिया आपको हम सही है कचू ना ले लिया था, आश्वस्त ढूंढ रहे। वो बड़ा ऑपरेशन था, आपने कर दिया उस टाइम पे जैसा था। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ, मेरा जो भी मिलने वाले आते हैं, जो भी मरीज हैं, मैं तो भैया भाई जाओ वृंदावन, सबसे बढ़िया जगह है वो। डॉक्टर साहब भैया इतना साहब बार टाइम पे तो जी लग रही डॉक्टर साहब। हम गए, कोरोना था, भयंकर कोरोना था, लॉकडाउन था, यहाँ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, सन्नाटा था। जो सुरत गांव से गाड़ी से आओ तो कोई दिक्कत नहीं थी। तभी तो हमने इनको रामू को सलाह दी, मैं चुपचाप चले जाऊँ, मैं जाके दिखाया डॉक्टर साहब परेशान हो। तो लेकिन ये ज़्यादा घबराए बारे वैसे कमजोर तो लेके आदमी है। दिक्कत नहीं है। और ने का दिक्कत तो होगी, वो दर्द होगा जब तक धागा, मेरा धागा निकल गया मुझे कोई परेशानी नहीं, वो अपने आप ही निकल गया था मेरा।